अमावस्या की धधकती अंगारों सी तारे आसमान में टिमटिमा रही थी। हवा में सन्नाटा दबोच कर बैठा था, मानो सांस भी लेने से डर रहा हो। रामू चकिया के टिमटिमते धुंधलके में अपने गांव से बीहड़ की ओर बढ़ रहा था। रात ही रात खलिहान से गेहूं चुराकर बेचना उसकी मजबूरी थी। महीने का आखिरी हफ्ता था, ब्याज पर लिए रुपए मांग रहे थे। बीहड़ का गला घोंटने वाला अंधकार रामू को कदम कदम पर डरा रहा था। उल्लुओं की हूहू रात के परेडे की तरह गूंजती थी। एक पेड़ के पीछे से चमकती आंखें दिखी तो उसकी सांस फूल गई। पल पल में दिल गाल में घंटी बजा रहा था, लेकिन भूख और मारपीट का खौफ उसे आगे बढ़ाए जा रहा था। अचानक एक झोपड़ी नजर आई, धुआं उठ रहा था। रामू को लगा जैसे किस्मत ने उसकी मुसीबतों को देख लिया है। भोजन और रात बिताने की आस के साथ उसने झोपड़ी की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा धक्का लगा तो आसानी से खुल गया। झोपड़ी अंधेरी थी, सिर्फ तंदूर की सुलगती राख एक भयानक झिलमिलाहट बिखेर रही थी। रामू ने अंदर आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। उसने आगे बढ़कर लालटेन जलाई। दहशत के साथ उसकी चीख तूफान बनकर बाहर निकल गई। तंदूर के पास एक बिस्तर बिछा था, उस पर बूढ़ी औरत का अधजला शरीर पड़ा था। उसकी सूखी हड्डियों के चारों ओर लोहे के पिंजर बने थे। वह मरी नहीं थी, तड़प रही थी। आंखें खुली थी, उनमें डर की एक सघन काली झील झिलमिला रही थी। रामू कांपता हुआ पीछे हटने लगा, तभी एक कर्कश हंसी ने उसे जकड़ लिया। झोपड़ी के पीछे से एक लंबा खींचाताना आदमी सामने आया। उसकी आंखें तपते अंगारों सी चमक रही थी। लोहे के पिंजर की चाबी हवा में घुमाते हुए वह रामू की ओर मुस्कुराया, अच्छा किया जो आ गया। इस बुढ़िया ने मेरा माल चुरा लिया था, अब वो भुगत रही है। तेरी बारी। रामू की चीख घाटी में घुटकर रह गई। तूफान में उड़ते पत्ते की तरह उसे आदमी ने झपट्टे में पकड़ लिया। तंदूर की सुलगती राख अब उसकी आंखों में आग बरसा रही थी। अमावस्या की राख में एक और चीख दफन हो गई। तारों ने नजर फेरी, हवा ने सन्नाटा और बढ़ा दिया। बीहड़ अपनी घनी काली चादर में सब कुछ समेट ले गया। सिर्फ एक भयानक हंसी हवा में गूंजती रह गई, आधी रात को सुनने वालों की रूह कंपाती हुई।